तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है मोहित जोशी और हम पढ़ रहे हैं लीडरशिप थ्योरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने लीडरशिप थ्योरी में ट्रेड थ्योरी के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल अप्रोच थ्योरी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फंक्शनल अप्रोच थ्योरी क्या कहने की कोशिश करती है, ये बताती है कि हाउ टू बिकम अ इफेक्टिव लीडर, कि किस तरीके से एक लीडर इफेक्टिव बन सकता है, क्या लीडर को करना चाहिए। ओके, ये कहता है कि कोई भी लीडर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल अथॉरिटी उसे अगर गिवन है तभी वो लीडर बन सकता है। अगर उसके अंदर कोई स्किल्स है, क्वालिटीज़ हैं, ट्रेड्स हैं, तो उसके द्वारा भी वो लीडर बन सकता है अपने ग्रुप का। ओके, तो लीडिंग विदाउट अथॉरिटी, आप विदाउट अथॉरिटी के भी लीड कर सकते हैं। तो इट नॉट नेसेसरी टू हैव द फॉर्मल लीडर बट द ऑर्गेनाइजेशन कैन लीड इटसेल्फ। ऑर्गेनाइजेशन खुद को लीड कर सकती है, जरूरी नहीं कि एक फॉर्मल लीडर की जरूरत पड़े। तो पीपल इसलिए लीड कर सकते हैं बिकॉज दे कमांड रिस्पेक्ट ड्यू टू देयर नॉलेज एंड स्किल्स। क्योंकि उनके पास नॉलेज है, उनके पास स्किल्स है, इसलिए अपने ग्रुप में उनकी एक रिस्पेक्ट होती है। इसी कारण उनके ग्रुप मेंबर्स उन्हें एक लीडर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। द लीडरशिप बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय द लीडर कैन बी लर्न बाय अनदर इंडिविजुअल एंड दे कैन ऑल्सो एग्जिबिट द लीडरशिप क्वालिटी। देखिए, सपोज आपके ग्रुप में एक लीडर है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा पर्सन लीडर नहीं बन सकता। दूसरा पर्सन भी लीडर बन सकता है अगर उसने अपने लीडर को देख के कुछ सीखा, उसकी क्वालिटी सीखी और उसी क्वालिटीज़ को अपने अंदर उसने ले आया। ओके, तो ऐसे वो भी लीडर बन सकता है, लीडर बनने के काबिल वो हो सकता है। ओके, आइए अब देखते हैं कि शेयर्ड लीडरशिप, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और ये जो फंक्शनल लीडरशिप है, इसमें कुछ डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? तो शेयर्ड लीडरशिप कहता है कि ऑल पीपल इन द टीम शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज नो वन लीडर। शेयर लीडरशिप में क्या होता है, सारे जो टीम के मेंबर होते हैं वो आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। इसलिए कोई एक इंडिविजुअल लीडर यहाँ पर नहीं होता। लेकिन फंक्शनल लीडरशिप में क्या है, लीडर इमर्ज बाय इटसेल्फ ड्यू टू इट्स नॉलेज एंड स्किल्स, एवरीबडी माइट नॉट बी देयर ओन लीडर। देखिए, फंक्शनल लीडरशिप कहता है कि एक ग्रुप में सारे लीडर नहीं हो सकते। उसमें से क्या होगा, जो बंदा जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा स्किल होगी, उसी को लीडर बना दिया जाएगा। ये फंक्शनल लीडरशिप कहता है। अब ये फंक्शनल लीडरशिप की एक थ्योरी है जो कि हमने जॉन एडर्स एक्शन सेंटर्ड थ्योरी के नाम से जानी गई है, जिसमें इन्होंने बताया है कि क्या लीडर को करना चाहिए टू इफेक्टिव बनने के लिए। ठीक है, तो कौन सी थ्योरी है फंक्शनल में? जॉन एडर्स की एक्शन सेंटर्ड थ्योरी, जिसमें इन्होंने 3 सर्कल मॉडल के बारे में बताया है, 3 एलिमेंट्स के बारे में बताया है जो कि एक लीडर को यूज़ करना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव लीडर बन के आएगा। तो क्या क्या 3 सर्कल मॉडल में क्या क्या है, देखिए। पहला है टास्क नीड, दूसरा है इंडिविजुअल नीड एंड तीसरा है ग्रुप नीड। तो इन तीनों नीडों पर एक लीडर को ध्यान देना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव लीडर बनेगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएगा। तो टास्क नीड में लीडर को क्या ध्यान रखना है, उसको सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स सेट करने हैं, प्लान करने हैं टास्क, एलोकेट करने हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ग्रुप मेंबर्स को, एंड सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, और एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना है जिसके हिसाब से ग्रुप मेंबर्स को काम करना है। दूसरा, ये तो टास्क नीड उसने सेट कर दिया। दूसरा, इंडिविजुअल नीड्स के बारे में उसे ध्यान रखना है। जो भी इंडिविजुअल्स उसके अंदर काम कर रहे हैं उनकी भी नीड्स के बारे में उन्हें ध्यान रखना है। लाइक उन्हें कोचिंग प्रोवाइड करना, उन्हें काउंसलिंग देना, उनकी डेवलपमेंट करना, उन्हें मोटिवेट करना। तो ये सब इंडिविजुअल नीड्स के अंदर आएगा। साथ ही इंडिविजुअल के साथ साथ ग्रुप नीड्स को भी उसको ध्यान रखना है। लाइक ग्रुप्स में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, टीम बिल्डिंग का उसे ध्यान रखना है, मोटिवेशन देना है अपने ग्रुप्स को, और एक डिसिप्लिन रहना चाहिए ग्रुप में। तो जॉन एडर्स एक्शन सेंटर थ्योरी इसी 3 सर्कल मॉडल पर बात करती है और कहती है ये तीनों एलिमेंट्स पर एक लीडर को ध्यान देना चाहिए, और ये तीनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। तो एडर्स ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले देखिए, अगर टास्क नीड सेट फुलफिल होगी तो अचीविंग ऑफ टास्क होगा। दूसरा, अगर ग्रुप नीड फुलफिल होगी तो मैनेजिंग सही से हो पाएगा टीम या ग्रुप का। और इंडिविजुअल की नीड्स फुलफिल होंगी तो मैनेज हम इंडिविजुअल को भी सही तरीके से कर पाएंगे। आई होप आपको ये फंक्शनल थ्योरी बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं अपने बिहेवियरल थ्योरी से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप में, और इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।